हाय, दिस इज़ आदिति शर्मा और आप मुझे फिल्मी बीट पे देख रहे हैं। आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज हाउलिंग। मतलब मेरी आंखें सूज गई थी रो रो के बिफोर द स्टंट। आई वॉज सो स्कैर्ड ऑफ इट। शंभो अपने माइंड में ये गाना चला, मतलब ये चांट चलाया। वो भी ऐसा हिट किया था कि मुझे ऐसा लगा ये नहीं होगा, क्या क्या फ़ायदा क्या है। ऐसी दुनिया घूम जाती है आपके ब्रेन। जैसे रोहित सर को डिसअपॉइंट करना, उससे भी ज़्यादा बुरा लगा मुझे। आपको अपनी लाइन पता होनी चाहिए कि कितनी हद तक बात करनी चाहिए, किससे कैसे बात करनी है। आप अपने सीनियर से इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते हो। वे में आप किसी का मजाक उड़ा दो, बात करो, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट देन यू गेटिंग एग्रेसिव और एंग्री और पर्सनल टारगेट करके आप ऑफेंसिव बातें बोल रहे हो। सुअर का झुंड हो, तुम्हारी औकात क्या, सच मीन थिंग्स। Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat. Today we have Aditi, one of the most promising and let's say the prettiest contestant of Khatro Ke Khiladi 14. So Aditi, how are you feeling right now? अपने आप को इतने बड़े पोस्टर में देखना है, इतना prestigious show. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई लव द क्वेश्चन, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दिस। आई डेफिनेटली लव इट एंड डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस शो एंड वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट stunt based reality show. So grateful to be doing it, facing my fears, meeting Rohit sir, making so many friends and beautiful memories. Right. Tell me one stunt, and it's okay अगर आप पूरा डिटेल में नहीं बता सकते, which was really challenging for you and you overcame that with the help of the contestant or Rohit sir. क्या होगा वो? यार एक्चुअली ऐसे बहुत सारे स्टंट्स थे जिसमें बहुत डर लगा, ऐसा लगा पता नहीं होगा या नहीं होगा। एक आध स्टंट अबॉर्ड भी किया, बट वन ऑफ द स्टंट्स जिससे पहले मुझे ऐसा लगा था ये दुनिया, मतलब ये धरती मुझे निकल रही है या मैं कहीं गायब हो रही, मतलब आई डोंट नो, इट वाज सो स्कैरी फॉर मी। आई वाज शिवरिंग, आई वाज क्राइंग, आई वाज हाउलिंग। मतलब मेरी आंखें सूज गई थी रो रो के बिफोर द स्टंट। आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ इट। मुझे थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं एक टाइनी बॉक्स में होने वाली हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे पता था एक ना एक दिन फेस करना पड़ेगा, पर वो मोमेंट पे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे फॉर रियल। मैं बस प्रे करती रही एंड बाय गॉड्स ग्रेस चैंट करते करते उन्होंने मुझे हेल्प किया, भगवान जी ने, शिव जी ने। तो मैं बस शंभो शंभो अपने माइंड में ये गाना चला, मतलब ये चैंट चलाया एंड उसके बाद आई परफॉर्म्ड इट वेरी कामली। आई faced my fear. I did well and I'm proud of myself for that. And contestants were very supportive. सबने ऐसे बहुत बोला तू कर लेगी, just don't worry about anything, you can do it. Everybody was so motivating and so beautiful. And जब आप stunt में होते हो ना, आपको बाकी कुछ कई बार सुनाई ही नहीं देता है, कुछ समझ नहीं आता। You were just in there. इतना प्रेशर होता है, इतना डर लग रहा होता है, इतना हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रखे होते हैं। So it was crazy. Right. Rohit sir is like the perfect balance. वो आपको हंसाएंगे भी, there will be a lot of fun, but at the same time task को लेके he is a task master. Yes. Okay. And हमने देखा है कि जब abort होते हैं stunts तो वो पागल हो जाते हैं. So इस season में without giving too much details, जब stunts abort हुए हैं, like not like you, कोई भी उनका reaction कैसा और कितना डर भी लगा है वो टाइम पे? I think he was very disappointed, especially जब मैंने stunt first abort किया। He was very disappointed and even I was disappointed with myself that why did I do that? I could have tried more or maybe harder, maybe और time लगता, maybe आप हार जाते, but abort क्यों किया? So later on वो regret ज़रूर आया, but उस मोमेंट में, उस सिचुएशन में मैं इतना पैनिक हो गई थी एंड वो क्लॉस्ट्रोफोबिया ऐसा हिट किया था कि मुझे ऐसा लगा ये नहीं होगा, क्या क्या फ़ायदा क्या है। ऐसी दुनिया घूम जाती है आपके ब्रेन। जैसे सुबह सो के उठते हो तो आपको ऐसा लगता है 10 मिनट और कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया से क्या मतलब। वो आपका वो स्केप गोटिंग चालू हो जाता है, तो वो स्केप गोट हो रहा था। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा था कोई बात नहीं, बट रोहित सर को डिसअपॉइंट करना, उससे भी ज़्यादा बुरा लगा मुझे। एक्चुअली बहुत बुरा लगा, बिकॉज ही वॉज लाइक, वो उनके रिएक्शन से मुझे लगा ओह नो।
यू नो बट आई एम श्योर आपने एक स्टंट में अगर इन्हें डिसअपॉइंट किया तो कुछ और स्टंट में उन्हें इम्प्रेस भी किया होगा. बट टेल मी समथिंग, व्हेन द न्यूज़ केम आउट दैट यू नो ड्यू टू अ फाइट यू नो आसिम वाज आस्क्ड टू यू नो लेफ्ट द शो, एंड जब कुछ ऐसा होता है इट इज़ अ बिट डिस्टर्बिंग बिकॉज हम सोच के जाते हैं एकदम स्मूथ जर्नी होगी, बट यू नो ये ऐसी जर्नी हो जाती है. तो जब आसिम का ये इंसिडेंट हुआ था एज अ कंटेस्टेंट, वर यू डीमोटिवेटेड, was it awkward for you? Anything which you would like to say? फनी पार्ट, मैं तो बोलूँगी मैं बच गई. क्यों ऐसा कह रहे हो कि आप बच गए? एपिसोड देखोगे तो आपको समझ आएगा. शायद हम थोड़ा समझ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एनीवे अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी इंसान को लाइक यू नो डिफेम करना या ऑफेंसिव चीज़ें बोलना गलत है. नो मैटर how big, how small, whoever you are, I don't care. As a person you should respect another person, simple as that. Even if you're fighting, debating, but आपको अपनी लाइन पता होनी चाहिए कि कितनी हद तक बात करनी चाहिए, किससे कैसे बात करनी है. आप अपने सीनियर से इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते हो. एंड आई फील फॉर एंटरटेनमेंट और फॉर एनी रीज़न आप इतने बुरे नहीं दिखने चाहिए स्क्रीन पे. इवेंचुअली आप एक परफॉर्मर हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आपको ऑडियंस देख रही है, इतना प्यार दे रही है, इतना ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है आपका. आपको उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहिए, उनके लिए एक ऐसा रोल मॉडल बनना चाहिए दैट यू लुक अप टू समवन. बट पर्सनल ओपिनियन, आप इतनी पावर के साथ, इतने प्यार के साथ आप उसका अच्छे वे में यूज़ करने की जगह आप उसको गलत वे में यूज़ करो, विच इज़ बैड. आई फील बैड. और मे बी ही इज़ नॉट इन द राइट स्पेस, मेंटल स्पेस. आई डोंट नो द रीज़न, बट आई जस्ट फील रोहित सर को डिसरिस्पेक्ट करना, हमें सबको डिसरिस्पेक्ट करना गलत था. एक सुअर का झुंड बुलाना बहुत ऑफेंसिव था, बहुत गलत था. ओके, बट इस फाइट में अगर, बिकॉज हमने जो सुना था, ऑफकोर्स रोहित सर को डेफिनेटली डिसरिस्पेक्ट हुआ, तभी वो शायद बातें इतनी बड़ी. बट शालीन एंड अभिषेक वो द मेन पीपल जो शायद ज़्यादा इन्वॉल्व थे. दैट्स व्हाट वी हैव हर्ड. एंड उनसे बहस हुई एंड फिर रोहित सर पे जाके हुआ. यू नो व्हाट एक्चुअली एस्केलेटेड. आई नो दैट यू कैन गिव मच डिटेल एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आई अंडरस्टैंड. बट ये शुरू कहाँ से हुआ? क्या एक जोक भारी पड़ गया? एनीथिंग विच यू कैन से? आई थिंक डेफिनेटली आप लोग एपिसोड में देखेंगे, पर एट द सेम टाइम एक फन बैंटर, एक हेल्दी बैंटर इज गुड. इट्स गुड. पीपल वांट टू वॉच इट, पीपल वुड लव टू वॉच इट. एंड आप फन वे में आप किसी का मजाक उड़ा दो, बात करो, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. बट देन यू गेटिंग एग्रेसिव और एंग्री और पर्सनल टारगेट करके आप ऑफेंसिव बातें बोल रहे हो. लाइक यार आपको बोलना है तो चलना, तो ज़्यादा मत बोल. फाइन, नॉर्मल, दैट इज़ अ बैंटर, दैट इज़ फाइन. अरे यार तू ज़्यादा ही बोल रहा है, फाइन. But saying तुम सुअर का झुंड हो, तुम्हारी औकात क्या, and you know such mean things, that is bad. I mean that is really rude. That is really bad. No justification. Exactly. Like Asim and me were friends, acquaintance you can say, क्योंकि हम मिले ही थे. मैं उसको पहले से नहीं जानती of course. तो मुझे सही लगा था बंदा कि हाँ भाई strong headed है, his opinion is different and all. सब सही है. Every person is good. It's just the circumstances. So we were supporting him, cheering for him during the stunt, and everything was normal. And then suddenly you're calling your friends or co-contestants all of this. I personally felt कि वो अच्छी बात नहीं है. मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसान ही बुरा हो गया or whatever, but अच्छी बात नहीं है ऐसे किसी को भी बोलना, और especially with the fame and with the kind of personality you hold. वो गलत है. आप entertainment के नाम पे किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते यार. Just that. चलिए आखिरी क्वेश्चन पूछेंगे कि वो कौन सा कंटेस्टेंट था. जैसे मैंने कृष्णा से पूछा तो कृष्णा सेड कि जो गर्ल पावर थी यू नो, एंड एक अलग ही बॉन्ड बना सब लड़कियों के पीछे. मैंने आशीष को पूछा तो उन्होंने आई थिंक यू नो अभिषेक का नाम लिया. यू नो इस तरह से एक अगर मैं कंटेस्टेंट आपसे पूछूंगी जो अब आपके दिल के बहुत करीब है एंड यू थिंक कि कंटेस्टेंट थे बट अच्छी फ्रेंडशिप भी रहेगी आगे तक, तो वो कौन होगा? आई थिंक सबसे ही बहुत अच्छी दोस्ती हुई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरा काफ़ी लोगों से बना. एंड डेफिनेटली कृष्णा, निम्रत एंड आशीष फॉर दैट मैटर. आशीष ऑल्सो बिकेम अ वेरी डियर फ्रेंड. कुछ लोगों में पहले से जानती थी, कुछ को नहीं मिली, बट आई थिंक सबसे एक अलग कनेक्शन हुआ. सो आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड. शुमोना एज वेल. लाइक सबसे एक अलग बॉन्ड बना यार. आई कांट से जस्ट वन पर्सन. आई थिंक सबके साथ एक अलग टाइम डिवाइडर था. लंच स्पेस के साथ काफ़ी अच्छे से हम लोग बैठ के बातें करें.
सो ऐसे टाइम डिवाइड करा हुआ था, क्योंकि ऐसे ग्रुपिज्म यहाँ नहीं था बिल्कुल भी, सब लोग साथ बैठ के मस्ती करते थे. सो या, आई थिंक आई बॉन्डेड विद ऑलमोस्ट एवरीवन रियली वेल. Anything you want to Did anyone take my name? Yeah, so that's what I'm saying. Krishna said all the girl gang, you, Nimrat, everyone. Yeah. Okay. After Khatroke Ke Khiladi, of course, there are news that you're coming up with a new show. How much you can say yes, no, anything? Can't comment जब तक हमने आ गया. I must say कि this industry is very small and I don't want to reveal anything. I just want to say you're gonna hear a very good news very soon. Touch wood, by God's grace and your blessings, you will see your girl soon. But I can't disclose it where, when. I'll tell you about it. Chalo, but we wish you all the best. Anything you want to say to your fans? Thank you for all the love, all the blessings, and please keep loving, keep supporting me the way you do, always do. Thank you. Loves and hugs. Lots of love.